Hello everyone and welcome to Prep IAS. Friends, in this video, we are going to discuss about something very important. How to select an optional subject for your main examination. In this video, first we will talk about the importance and significance of selecting right optional, and उसके बाद we will discuss what are the different parameters जो आपको ध्यान में रखने होंगे while choosing your optional subject. So let's start the session. Friends, in main examination there are three areas जिसको स्कोरिंग एरिया कहा जाता है, और वो एरियाज कौन से हैं? नंबर 1 इज एसए पेपर, नंबर 2 इज GS4 एथिक्स पेपर एंड नंबर 3 इज योर ऑप्शनल पेपर. एंड ये पेपर स्कोरिंग पेपर क्यों है? बिकॉज अगर आप GS1, GS2 एंड 3 में ट्रेंड देखेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तब भी एट मैक्स 50% मार्क्स ही आपको मिलेंगे. मीन्स आउट ऑफ 250 एट मैक्स आप 125 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. बट अगर आप इन 3 एरियाज की बात करेंगे तो अगर इनमें आप स्ट्रांग हैं, काफ़ी अच्छा आपने परफॉर्म किया है, तो यू कैन इवन गेट 70% मार्क्स. मतलब आउट ऑफ 500 आपको 350 360 मार्क्स भी मिल सकते हैं. और अगर आप इन 3 एरियाज में स्ट्रांग हैं तो आप देखिए आराम से 60 to 100 मार्क्स की लीड आपको मिल जाएगी एंड कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है. इसलिए ये तीनों ही एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है. और आज के वीडियो में हमारा फोकस होगा ऑप्शनल पेपर के ऊपर. अगर हम यूपीएससी नोटिफिकेशन देखें तो वहाँ पे टोटल 25 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं. इसके साथ साथ 23 लिटरेचर सब्जेक्ट भी अवेलेबल हैं, और इनमें से कोई एक ऑप्शनल आपको चूज करना होता है. एंड फ्रेंड्स, यहीं से पूरा कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है. क्या कोई भी ऑप्शनल चूज कर लें क्या? बिल्कुल नहीं. और इसके लिए लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेलेक्टिंग राइट ऑप्शनल. फ्रेंड्स, यूपीएससी एग्जामिनेशन में सारे ऑप्शनल सेम फुटिंग पे नहीं है, उनका पोटेंशियल सेम नहीं है. कुछ ऑप्शनल ऐसे हैं जहाँ पे मॉडरेट एफर्ट से आप काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे. फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. एंड कुछ ऑप्शनल ऐसे होते हैं जहाँ पे या तो आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे या फिर मॉडरेट एफर्ट से इतना आउटपुट आपको नहीं मिलेगा. इसके साथ ही अगर आप एक रॉन्ग ऑप्शनल चूज करते हैं तो आप वहीं पे रेस से बाहर हो जाते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मान लो कि 2 कैंडिडेट हैं, ए एंड बी. दोनों सीरियस हैं एंड दोनों ने इक्वल एफर्ट्स दिए हैं. एक ने सही ऑप्शनल चूज किया है और एक ने गलत ऑप्शनल चूज किया है. तो होगा क्या? ऐसे और जीएस पेपर में स्कोर में इतना वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शनल में जिसका ऑप्शन सही होगा उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और यहीं पे 60-70 मार्क्स का फर्क आ जाएगा और वो बंदा वहीं पे रेस से बाहर हो जाता है. इसीलिए सेलेक्टिंग राइट ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब बात आती है कि क्या पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए. सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर दीज की पैरामीटर्स. नंबर 1 पैरामीटर है परफॉर्मेंस ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द रिसेंट पास्ट. तो आप ये देखिए कि जो ऑप्शनल आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं उनका रिसेंट पास्ट में क्या परफॉर्मेंस है. और वहाँ पे आपको क्या देखना होगा, क्या वो स्कोरिंग ऑप्शनल है, क्या वो पॉपुलर ऑप्शनल है, क्या मीन्स क्या उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं 300 प्लस स्कोर आता है क्या. आपको ये भी देखना होगा कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उसमें से कितने लोगों ने उन ऑप्शनल्स को ऑप्ट किया था. और ये डेटा आपको कहाँ से पता चलेगा? यूपीएससी का जो एनुअल रिपोर्ट आती है वहाँ पे पूरा डेटा आपको मिल जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर. सेकेंड पैरामीटर लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरेस्ट ऑफ द एस्पिरेंट. देखिए, आपको ऑप्शनल प्रिपेयर करना होगा एंड 3 to 4 मंथ्स एटलीस्ट आपको लगते हैं किसी ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में. तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप उस ऑप्शनल को अच्छे से नहीं कर पाओगे. अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट है? तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी एक बार पढ़नी होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पॉलिटी अच्छा लगता है
तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हो, आप PSIR ऑप्शनल भी ले सकते हो। थर्ड पैरामीटर आता है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आप कॉमर्स अकाउंटेंसी ले सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हो, या फिर आप मैनेजमेंट भी ले सकते हो। क्योंकि वो आपका बैकग्राउंड है तो आपको एफर्ट्स कम करने होंगे, आपका काफ़ी टाइम यहाँ पे बच जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर है टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ ऑप्शनल ऐसे हैं जिनका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, जो साइंस वाले ऑप्शनल होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बहुत कुछ आपको पढ़ना होता है। एंड कुछ ऑप्शनल ऐसे होते हैं जिनमें सिलेबस काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी, फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी। और अगर सिलेबस छोटा है तो आपको कम टाइम में अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। एंड देखिए, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तब फिर टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि क्या जो ऑप्शन आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं उनके लिए कोचिंग अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है क्या। क्योंकि अगर स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा, कोचिंग अवेलेबल होगी, तो आपकी प्रिपरेशन एक्सेलरेट हो जाएगी। देखिए, कुछ ऑप्शनल ऐसे हैं जिनमें स्टडी मटेरियल इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी। तो आपको सोचना होगा कि क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि जो ऑप्शन आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं उनकी ओवरलैपिंग कितनी है। मतलब ऐसा ऑप्शन चूज कीजिए जिसका ओवरलैपिंग GS1, GS2, GS3, GS4 के साथ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज करते हैं तो GS2 कवर होता है, GS3 कवर होता है, GS4 कवर होता है, ऐसे भी कवर होता है। तो काफ़ी सारे एफर्ट्स और आपका टाइम यहाँ पे बच जाएगा। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि जो ऑप्शन आपने चूज किया है उसका नेचर क्या है, क्या डायनामिक है। अगर डायनामिक होगा तो एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, अगर स्टैटिक है तो एफर्ट्स कम करने होंगे। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहाँ पे इतने डायनामिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर द पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आप राइट ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, चूजिंग राइट ऑप्शनल इज वेरी क्रिटिकल टू योर प्रिपरेशन, इसलिए प्लीज फॉलो दीज पैरामीटर्स। एंड आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर हाँ, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और इस वीडियो को आपको लाइक जरूर करना होगा। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।